अगर प्लान ऑफ एक्शन डायरेक्ट देखना है तो वीडियो के 3 मिनट 20 सेकंड वाले टाइम स्टैम्प पे चल जाओ, वहाँ पे दिखना चालू हो जाएगा। शुरू के 3 मिनट मैंने अपनी जर्नी बताई कि क्या-क्या मैं फेस किया। हेलो एवरीवन, तुम मेरी ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि तुमने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने बाल को कैसे वापस लाऊँगा। टू द पॉइंट बात करते हैं, जर्नी कहाँ से चालू हुई जो मेरी हेयर फॉल और जो हेयर लाइन रिसीड हुआ है। 17 साल का था मैं, केराटिन लेना चालू किया। 4 महीना केराटिन लिया, बॉडी तो अच्छी बनी बट बाल यहाँ से रिसीड हो गए। अभी तुम इस एरिया को छोड़ दो, बाल यहाँ से रिसीड हो गए, अच्छे खासे रिसीड है हुए। पता नहीं चला मेरे को कि रिसीड हुए हैं। मैं केराटिन लेना छोड़ दिया, इसलिए छोड़ा कि मन नहीं कर रहा था लेना, क्योंकि पानी पीना पड़ता था, ये वो था। फिर क्या होता है, मैं उसके 1 साल बाद मेरा 12th खत्म हुआ तो मैं कॉलेज करने के लिए दूसरे सिटी गया, रायपुर में आया। रायपुर आने के बाद अकेले रहता था मैं। अकेले रहना था तो खाना खुद बनाना पड़ता था। दिक्कत वहाँ ये हुआ कि अगर खाना खुद बनाना पड़ा तो समझ जाओ कि तुम खाना नहीं बनाओगे, क्योंकि इनिशियली था वो मेरे लिए नया था कि मैं पहले तो मम्मी का आदत था कि मम्मी खाना बना के देगी, अब क्या था खुद खाना बनाना पड़ेगा। उसी कारण के मैं खाना बनाना अवॉइड करता था, बाहर का खाते रहता था। जिस कारण क्या हुआ ना, डाइट पूरा बिगड़ गया, स्लीप शेड्यूल पूरा बिगड़ गया, क्योंकि स्ट्रेस मैं ज़्यादा लेने लगा कि अब मैं बाहर आया हूँ तो कुछ करना है, ये वो, ऐसा-वैसा, जो कि उतना मुझे नहीं करना चाहिए था, जिसके कारण क्या हुआ, एक्ने काफ़ी हो गए थे मेरे को और मेरे हेयर फॉल वहाँ से गिरना चालू हुए, ठीक है? अब मेरे को लगा कि अब बाल यार काफ़ी चल जा रहे हैं, एक बार क्या करता हूँ, टकला होके देखता हूँ कि अब कमबैक टाइप का करेंगे। ये आज से 3 से 4 साल पुरानी 3 साल पुरानी बात है कि टकला होके देखते हैं कि अब क्या होता है। टकला हुआ, डाइट पता चला कि ले यहाँ का बाल मेरा पूरा रिसीड हो चुका है। मैं फ़ोटो डाल दूँगा अगर होगा तो मेरे पास। यहाँ का अभी भी सेफ था मेरा, यहाँ का बाल पूरा घुस चुका है, ठीक है? 17 साल का था, ज़्यादा कुछ था भी नहीं 17। मैं बोला पैनिक हो गया, अब क्या किया जाए? अब टकले तो हो चुके हैं, तो चलो अब वहाँ से चालू करते हैं प्रिकॉशन लेने का। मैं डरमैट के पास गया कि चल, मेरा दोस्त बताया कि डरमैट के पास जाना चाहिए। डरमैट के पास गया, डरमैट क्या बोलता है, "कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बेसिक है।" मैं बोला ठीक है भाई, देखे उन लोग। एक तो मेरा ऐसा मानना है ना कि ये जो डरमैट लोग हैं ना, ये तो आपको एकदम क्योर करते नहीं अच्छे से, और आप जब तक बड़े शहर में नहीं रहोगे, अच्छी सिटी में नहीं रहोगे, तब तक पॉसिबल ही नहीं है कि आपको अच्छा वो क्योर करके बता दें कि आपका क्या-क्या सॉल्यूशन है। बट मेरे साथ क्या हुआ, वो बोले कि कुछ नहीं है, नॉर्मल होता है, ये लो मिनोक्सिडिल लगा लेना, ये लो डर्मारोल लगा लेना। ठीक है भाई, लगा लेते हैं। लगाए 1-2 महीना लगाया, अब क्या हुआ, जब बाल बढ़ गया तो पता ही नहीं लगा कि बाल आ चुके हैं, जो कि आए नहीं थे बाल, यहाँ पे रिसीड हो ही चुका था। एक्चुअली क्या होता है ना, जब तुम्हारे बाल बड़े होते हैं ना, तुमको पता नहीं रहता कि कहाँ-कहाँ से रिसीड हुआ है। तो अभी छोटे बाल है तो पता चल रहा है कि अच्छा इस एरिया में मुझे काम करना है। सो वही था, इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक बार टकले होके देख लो। तो डर्मैट के पास गया, ये बताई, कुछ नहीं हुआ वहाँ से। एक बार और क्या होता है कि फेज़ आता है मेरे लाइफ़ में कि जहाँ मैं बहुत वो स्ट्रेस लेने लगता हूँ। स्ट्रेस लेने लगता हूँ तो बस ऐसे ही एक बार करके बैठा हुआ था, टेबल के पास ऐसे करके बैठा और ऐसे करके देख रहा हूँ तो हाथ में बाल। मतलब एकदम पूरा भर-भर के हाथ। मैं बोला ले, अब फँस गए, अब क्या करना चाहिए? अब एकदम तो आदमी डिप्रेस हो जाता है कि ले जीवन खत्म हो गया, बाल नहीं है, मतलब अब लुक्स नहीं रहेंगे, ये वो, ऐसा-वैसा। तो ख़ैर वहाँ से फिर एक बार मैं और टकला हुआ। टकला होने के बाद मैं सोचा कि अब प्रॉपर प्रिकॉशन लेना है। उसमें क्या-क्या लिया? अपने डाइट को सुधारा। डाइट में क्या-क्या रखा? सारे ओमेगा 3 फैटी एसिड रखे मैंने, फिर उसके बाद एग रखा, चिकन खाता था दबा के, फिर ग्रीन वेजिटेबल्स खाना चालू किया और आमला खाना चालू किया। मैं रॉ ज़्यादा कंज़्यूम करना पसंद करता हूँ यहाँ की सप्लीमेंट लेने के मुकाबले। वो ज़्यादा लेना मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है, जिससे मुझे रिज़ल्ट मिला। उसको मैं ज़्यादा नहीं किया, बताऊँ एक चीज़, 3 महीना किया। आखिर में क्या हुआ, बाल उग गए, फिर लगता है कि हेयर लाइन तो अच्छी है। बट मैं एक मिथ में था कि उस साइकिल को मुझे कम से कम 7 से 8 महीना चलाना चाहिए था। ये चीज़ मैं तुम्हें भी बोलूँगा। अब मेरा ये तीसरा पीरियड है, मैं तीसरी बार टकला हुआ हूँ। अब इस बार मेरा क्या है, प्लान ऑफ एक्शन की अब तुम्हारे लिए भी, अब यहाँ से प्लान ऑफ एक्शन चालू हो जाता है, यहाँ से तुम देखना चालू कर लो। पहले तो बाल उड़ा दो। जब तक बाल नहीं उड़ाओगे ना, पता नहीं चलेगा कि स्कैल्प में क्या-क्या दिक्कत है। जैसे तुम्हारा स्कैल्प ड्राई हो सकता है, डैंड्रफ ये वो ऐसा-वैसा। जब आइडेंटिफाई कर लोगे ना कि स्कैल्प में तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, तब आगे का प्लान ऑफ एक्शन ये है कि चलो अब डर्मा रोलिंग करते हैं, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं। क्या-क्या करना चाहिए? टू द पॉइंट बता रहा हूँ। डर्मा रोलर ले लो, माइनॉक्सिडिल ले लो, एक हेयर मसाजर ले लो, हेड मसाजर, पूरा बॉडी मसाजर उसको बोलते हैं, वो ले लो और थोड़ा-सा खाने में अपना इन्वेस्ट करना है आपको। ये सारी चीज़ें लो, काम हो जाएगा। अब काम क्या-क्या करना है इसमें? मैं 1.5 एमएम का डर्मा रोलर यूज़ करता हूँ, 0.5 एमएम का यूज़ कर चुका हूँ। मुझे उससे रिज़ल्ट नहीं मिले। सप्ताह में मतलब मान के चलो 10 दिन में 2 बार यूज़ करूँगा मैं उसको। महीने में 6 या 7 बार, जो 1.5 एमएम का है। मैं वो तुम्हें नहीं सलाह दूँगा कि तुम उसको यूज़ करना। तुम खुद 0.5 या 0.25 वाला यूज़ करना डर्मा रोलर, और उसको ऐसे-ऐसे ज़िगज़ैग नहीं करना है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे, ऐसे, ऐसे। मतलब उससे ये है ना कि तुम्हारा रूट्स नहीं खराब होना चाहिए, ये है। उसके बाद क्या है, 2 टाइम तुम माइनॉक्सिडिल लगाओगे। देख लो जो जिस कंपनी का लगाना चाहते हो उसका लगा लेना। तीसरा चीज़ क्या है, डाइट में ध्यान देना चालू करो। डाइट दोगे और उसके बाद चौथा, जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मानता हूँ, कि स्ट्रेस मत लो। देखो, लोग क्या, एक मेरे पास कमेंट आया था कि गरीब के बाल देखो कभी झड़ता नहीं है और जो अमीर है उसका बाल झड़ने लगता है, तो ये सब जेनेटिक्स है। तो ऐसा नहीं है भाई। जो अमीर होता है ना, उसका विज़न टाइट होता है। उसको स्ट्रेस लेना पड़ता है क्योंकि उसको लाइफ में कुछ अचीव करना है। गरीब का जीवन एक 4 बाय 4 कमरे में सीमित है।
अपना जीवन क्या है? अपने को पूरा ब्रह्मांड चाहिए। तुमको कुछ अचीव करना है। मुकेश अंबानी को देखो, अनंत अंबानी को देखो, बाल क्यों नहीं है सर में? क्योंकि टेंशन है भाई। इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है ना? तो वो टेंशन होता है। तो ये चीज बोल देना कि स्ट्रेस मेजर रोल प्ले नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। स्ट्रेस बहुत मेजर रोल प्ले करता है कि अगर जितना स्ट्रेस लोगे, बाल उड़ने वाले हैं। क्योंकि तुम देख लो, जो बिजनेसमैन वाली फैमिली होती है, जो सेठ मारवाड़ी होते हैं, देखना उनके क्राउन में बाल ही नहीं होता है, क्योंकि वो बिजनेस से चलते आ रहा है। अगर भाई इतना पैसा है तो टेंशन भी तो इतना होगा आपको, वो तो सोचो आप। सो सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूँ स्ट्रेस। तो उस स्ट्रेस को हटाने के लिए क्या करना है अपने को? मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है। अगर करना चालू कर दिए और उसमें एक पकड़ बना ली है, शुरू में तो हार्ड लगेगा, लेकिन एक पकड़ बना लिया तो मजा आने लगेगा। और वो मजा कहाँ से कहाँ नहीं लेके चल जाएगा तुम्हें। सो ये हो गया। उसके बाद करो हेड स्टैंड, एंड आखिरी में आप करो जिम, कर सकते हो, कोई फिजिकल एक्टिविटी करो। स्लीप भी लेना बहुत जरूरी है। मैं अभी सुबह उठा हूँ, मेरा पूरा घर मैसी पड़ा हुआ, पर मुझे वीडियो बनाना था, तो आग मेरा देखो सूजा सूजा लग रहा है, तो मैं सोचा एक वीडियो बना देना है। तो ये चीज मैं खुद के साथ गलत कर रहा हूँ। मेरे को प्रॉपर स्लीप शेड्यूल मेंटेन रखना है, तुमको भी रखना है, इन ऑर्डर टू ग्रो योर हेयर बैक। तो जब तक ये सब चीज अच्छा नहीं रहेगा, प्लान ऑफ एक्शन आप सब देख लिया। डर्मा रोलर ले लो, माइनॉक्सिडिल ले लो, खाने का सामान ले लो, और एक मसाजर ले लो अगर ले सकते हो तो। बस इतना चीज है। इसको डेली डर्मा रोलर तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन जो 0.25 mm का और 0.5 mm वाले डर्मा रोलर है, उसको आप 2 दिन में एक बार कर सकते हो। मतलब हर 2 दिन के बाद एक जो अगला दिन आएगा, आप उसमें उसको यूज करो, और माइनॉक्सिडिल को 2 टाइम पे लगाओ। और जब तक टकले नहीं हो गए ना मेरे भाई, जब तक बाल उड़ेगा नहीं, तब तक पता नहीं चलेगा ना कि कहाँ कहाँ क्या दिक्कत है। अगर बाल बड़े हैं तो माइनॉक्सिडिल यूज भी कहाँ होगा? तुम खुद सोचो। लगाओगे, बाल में ही छुप जाएगा, वो जड़ तक जाएगा नहीं। लेकिन जब एक बार लगा लोगे ना, तो अच्छा रहेगा कि हाँ, इस एरिया में वर्क करना है। अब क्या है ना, मेरा बाल यहाँ तक घुसा था। अभी का जो फेज आया ना मेरे पास, मेरा बाल यहाँ से भी घुसने लगा। यहाँ का बाल पहले घुसा नहीं था। अगर फोटो होगा तो मैं लगा के दिखा दूंगा। तो अब मेरे को दिक्कत और हो रहा है कि अभी धीरे धीरे पीछे जा रहा है। बट तुम थोड़ा सा अगर देखोगे ना, तो थोड़े थोड़े बाल आ रहे हैं। अभी जो मैं चालू किया इसको, हल्के हल्के एकदम इतने इतने से बाल आना चालू हो गए। तो तुम्हारे भी आना चालू हो जाएंगे। एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था कि मैं फिनेस्ट्रेट क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो भाई उसके ना जो साइड इफेक्ट है ना, वो मैं झेलना नहीं चाहता हूँ। मैं जॉनी सिंस बन के जिंदगी गुजार लूंगा, बट मेरे को अगर वो सा चीज हो गया, जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो स्पर्म क्वालिटी हो जाता है, और सेक्सुअली अराउज नहीं हो पाओगे आप जल्दी, मतलब समझ जाओ कि पूरा उसी के रिलेटेड है। तो क्योंकि वो डीएचडी हार्मोन को ब्लॉक कर देता है, तो मेरे को वो नहीं चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म गेम लेके जाना चाहता हूँ। मैं अपने खाने में ज्यादा ध्यान देना चाहता हूँ। मैं अपने हैबिट को ज्यादा सुधारना चाहता हूँ। एक चीज बता रहा हूँ, जो मैं खाना खाऊंगा अभी, तो क्या बस मेरे बाल के लिए अच्छा रहेगा? नहीं, मेरे स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा। मैं लुक्स मैक्स की वीडियो बनाता हूँ, तुम देख लेना। मैं डाइट पे हमेशा प्रायोरिटी देता हूँ। मैं सप्लीमेंट यूज करने में ज्यादा फोकस नहीं रखता हूँ। मुझे जो रॉ चीज है ना, वो कंज्यूम करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो जितने प्रकार के सीड्स हैं, जितने प्रकार के फैटी एसिड्स वाले जो सोर्सेस है, वहां से लो चीजों को। प्रोटीन खाओ, अच्छे दबा के प्रोटीन खाओ। मैं दिन का 10 अंडा खाता हूँ। तो ये भी हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरी शॉर्ट वीडियो देख के आने के बाद लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि ज्यादा ओवर रेट कर दे रहा हूँ। तो शायद मेरा आवाज ऐसा होगा कि तुम लोग को लग रहा होगा ओवर रेट कर दे रहा हूँ, बट ये इसको मैं नॉर्मल लेके ही चल रहा हूँ। क्योंकि अब यूज टू हो गया हूँ यार। कब तक मतलब एक ही चीज के पीछे भागूंगा कि हाँ, जब पैसा कमाएंगे तब तो बाल उग जाएगा। लेकिन ये माइंडसेट नहीं रखना है आपको। आपको सेल्फ केयर भी करना है। अगर पैसा कमाएंगे तो भाई इस टाइप के बाल नहीं रहेंगे। कुछ भी होगा ना, इस टाइप के बाल तो मेरे पास नहीं आ पाएगा। लेकिन क्या है, मैं इसे भी रोक सकता हूँ। 25 तक रोक सकता हूँ, 23 तक रोक सकता हूँ। क्या है करना है रोकने के लिए? ये सब करना है, थोड़ा डेली हैबिट का काम है, इसलिए कर रहा हूँ। डेली डर्मा रोलर नहीं कर सकता मैं, इसलिए 0.5 से नहीं कर रहा हूँ, इसलिए 1.5 एम कर रहा हूँ। मैं तुमको सलाह नहीं दूंगा कि तुम करो, एक बार तुम प्रिस्क्राइब करवा लेना। लेकिन अगर सेफली खेलना है तो दो चीज कर सकते हो, 0.5 एम वाला डर्मा रोलर और माइनॉक्सिडिल यूज करना चालू कर दो, और एक बार टकले हो जाओ। टकले होने के बाद ना पूरा प्लान ऑफ एक्शन क्लियर हो जाता है। भाई नहाता हूं तो लगता है कि बाल नहीं है। अब हाँ, अब मजा आया नहा के। तो मेरे को 4 या 5 बार नहाने के लिए बोल दो, मजा आ जाएगा। लेकिन जब बाहर रहते थे ना, तो बाल गीला है, ये हो जाएगा, फिर वो उसको स्टाइल करना है वो। तो सही बता रहा हूँ कि नहीं रहता तो टेंशन कम रहता है। बाल अभी भी झड़ रहे होंगे मेरे, लेकिन उनको मालूम नहीं चल रहा है कि झड़ रहे हैं। तो कितना अच्छा है, देखो स्ट्रेस नहीं है। अभी क्या है, एक तो मैं अब 21 साल का हो गया, मेरे को और भी कुछ आगे करना है। अब मेरा फोकस ही यहीं पे हो जाएगा, तो मैं आगे वाला काम तो कर नहीं पाऊंगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि एक बार बाल उड़ा के देख लो। 5-6 महीने का जो पीरियड होता है ना, बड़े मजेदार पीरियड है। अभी पता चल जाएगा कि लोग कौन किस नजरिए से तुमको देख रहे हो। चलो तुम बोलते हो कि मैं अच्छा नहीं देखता हूँ बाल उड़ाने के बाद, तो पता तो चल जाएगा कि कौन लोग जज कर रहे हैं। कम से कम अंदर से वो तो आएगा कि और अच्छा दिखना है शायद। अगर मान लो इन फ्यूचर बाल नहीं रहा, तो बाल की जगह में ऐसा क्या चीज होना चाहिए जो मेरे लुक्स को बढ़ाएगा। तो ये चीज तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपना। इसलिए ये सब चीज पे ध्यान दो, आगे करते रहो। एंड थैंक यू, बाय बाय।